प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज एक बहुत ही विशेष घटना पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो विषय है कोरोना महामारी। कोरोना महामारी से विश्व के सभी लोग परिचित हो चुके हैं। यह महामारी, यह जानलेवा महामारी पूरे विश्व में लाखों लोगों की जान ले चुका है। 2020 में इसकी शुरुआत हुई और लगातार कोरोना का संक्रमण जारी है। कोरोना का वैक्सीन का इजाद हो चुका है, वैक्सीन लोगों को लग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कोरोना का संक्रमण अभी बना हुआ है। हम यह जानेंगे, यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कोरोना का प्रकोप कब तक रहेगा, कब खत्म होगा यह महामारी। तो सबसे पहले इस संबंध में हम यह जान लें कि राहु और केतु के साथ शनि, चंद्रमा, ये चार ग्रह प्रभावित करते हैं, लोगों को महामारियों से ग्रसित करते हैं। राहु और केतु इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वायरसेस को, विषाणु को, बैक्टीरियाज को, लाइलाज बीमारी को और असाध्य रोग को। और ये सडन इफेक्ट्स देते हैं, अचानक से कोई बीमारी फैल जाती है। यह राहु और केतु की विशेषता है। शनि मास को इंडिकेट करते हैं, अर्थात समूह को इंडिकेट करते हैं, और चंद्रमा पीपल को इंडिकेट करते हैं। पीपल अर्थात लोगों का समूह प्रभावित होगा राहु और केतु के द्वारा पैदा की गई वायरसेस, विषाणु, बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न बीमारियों से, महामारियों से। तो कोरोना महामारी का प्रकोप चरम तक पहुंचा फर्स्ट वेव में, अब सेकेंड वेव में भी चला। कम होता है फिर बढ़ जाता है, कम होता है फिर बढ़ जाता है। थर्ड वेव की संभावना जताई जा रही है कि थर्ड वेव भी सितंबर अक्टूबर तक आएगा। तो इसके तह तक हम जाना चाहेंगे। पंचग्रही योग और षडग्रही योग, अर्थात एक ही राशि में 5 ग्रहों अथवा 6 ग्रहों की युति जिस वर्ष बनती है, तो कुछ अच्छे कार्य होते हैं, तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं, बुरे कार्य, जो कि जिनका प्रभाव युगों तक रहता है। तो 2020 के नए साल की शुरुआत में ही धनु राशि में पंचग्रही योग बना। सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु और केतु एक साथ आए धनु राशि में। सूर्य, बुध, गुरु, ये 3 ग्रह एक ग्रुप के हैं, चंद्रमा भी हैं, किंतु चंद्रमा केतु, सूर्य केतु, इनका संयोग नहीं बनता है। इसलिए शुभ तथा अशुभ दोनों घटनाएं होती हैं, जिनका युगांतर तक प्रभाव पड़ता है। तो 2020 के मार्च अप्रैल से कोरोना का प्रारंभ हुआ, कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ। पूरे विश्व में इसका प्रकोप बना। पंचग्रही योग और षडग्रही योग का व्यापक प्रभाव पड़ता है पूरे विश्व में और हमारे देश में भी। 2020 में यह संयोग बना तो कोरोना का प्रकोप फर्स्ट वेव चला। साल 2021 में फरवरी माह में षडग्रही योग बना, 6 ग्रहों की युति बनी। सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र और शनि एक साथ मकर राशि में आए।
2020 में धनु राशि में थे और 2021 में मकर राशि में आए। तो इस षडग्रही योग के कारण 2021 पूरी तरह प्रभावित रहा और इसके आगे भी प्रभावित हो सकता है। युगांतर तक इसका प्रभाव पड़ता है पंचग्रही और षडग्रही योगों के साथ के योगों के कारण। ये एक इस कोरोना के प्रकोप के पृष्ठभूमि में यह एक कारण हुआ। इस तरह से राहु केतु के कारण वायरसेस, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया के कारण अचानक उत्पन्न की गई इलाज बीमारी अथवा असाध्य रोग के कारण शनि अर्थात मास समूह और चंद्रमा पीपुल अथवा लोगों के समूह पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और लाखों की संख्या में लोगों की मौत हुई कोरोना महामारी के कारण। प्रिय मित्रों, स्वतंत्र भारत की कुंडली यहाँ प्रस्तुत की गई है। ये 4 ग्रह जो हैं, राहु, केतु, शनि और गुरु, ये सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। 4 ग्रह, राहु एक राशि में 18 माह, केतु एक राशि में 18 माह, शनि 2.5 साल अर्थात 30 महीना और गुरु 1 साल एक राशि में गोचर करते हैं। तो जो नेटल हॉरोस्कोप होता है अर्थात अस्थाई कुंडली, नेटल चार्ट अर्थात अस्थाई कुंडली में ये 4 ग्रह घूमते हुए जब उसी राशि में आ जाते हैं जहां अस्थाई कुंडली में स्थित हैं, तो इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राहु और केतु का वर्तमान गोचर 23 सितंबर 2020 से लेकर 11 अप्रैल 2022 तक चलेगा। इस तरह से 23 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 तक राहु वृषभ राशि में, स्वतंत्र भारत की अस्थाई कुंडली में भी लग्न में अर्थात वृषभ राशि में स्थित हैं और गोचर से भी घूमते हुए 18 साल में राहु 18 साल के बाद वृषभ राशि में गोचर किए हैं और केतु वृश्चिक राशि में गोचर किए हैं। तो इस तरह से जब राहु वृषभ राशि में आए, नटल हॉरोस्कोप लग्न से जब वृषभ राशि में आ गए गोचर करते हुए, तो इनका प्रभाव गहरा हो गया। राहु किससे जुड़े हुए हैं? विषाणुओं से, जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से और सडन इफेक्ट देते हैं। तो जिसके कारण ये लग्न है, ये स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 का जो भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस समय ये कुंडली थी, ये अस्थाई कुंडली हुई और लग्न हुआ वृषभ लग्न। तो लग्न अर्थात शरीर, हमारे देश की जो कुंडली है उसके शरीर में राहु पुनः गोचर करते हुए पहुँचे हैं 23 सितंबर 2020 को और 11 अप्रैल 2022 तक वहाँ गोचर करेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि इसको प्रभावित करेंगे और बुरी तरह से लोग प्रभावित रहेंगे कोरोना महामारी और अन्य किसी भी असाध्य लाइलाज बीमारियों के कारण। लग्न क्या शो करता है? लग्न शो करता है हमारा शरीर, हमारा व्यक्तित्व, स्वभाव, आत्मा, स्वरूप। तो ये तो देश की कुंडली है। देश के जो में रहने वाले जो लोग हैं वो प्रभावित होंगे, उनका शरीर प्रभावित होगा। तो 11 अप्रैल 2022 तक इसकी संभावना बनती है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होगा, नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव इस पर पड़ेगा। दोस्तों,
राहु 5 अक्टूबर 2021 तक रोहिणी नक्षत्र में होंगे, उसके बाद कृतिका में जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और केतु अनुराधा नक्षत्र में चल रहे हैं और पूरे साल रहेंगे 2021 में, जो कि शनि का नक्षत्र है। और शनि श्रवण नक्षत्र में है, अर्थात चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो इस तरह से राहु 5 अक्टूबर तक रोहिणी नक्षत्र में जो रहेंगे, चंद्रमा अर्थात पीपल, लोग, सामान्य जनजीवन और हमारा मन, वो प्रभावित रहेगा राहु के कारण। राहु के कारण उत्पन्न, राहु केतु के कारण उत्पन्न कोरोना महामारी से भयभीत रहेगा हमारा मन, हमारा। उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र में जा रहे हैं राहु, तो यहाँ ये सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य हमारा आत्मा है, हमारा दिल है, हमारा हृदय है। तो मन और आत्मा दोनों भयभीत रहेगा, एक फोबिया होगा हमारे मन में, घबराहट रहेगी, भय रहेगा राहु द्वारा उत्पन्न कोरोना महामारी के वजह से। तो 5 अक्टूबर तक विशेष प्रभाव रह सकता है कोरोना महामारी का। और उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और रोहिणी श्रवण चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा और सूर्य ये दोनों मेडिसिन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैक्सीन का प्रभाव चलता रहेगा, वैक्सीन का प्रभाव मिलेगा लोगों को, लेकिन रोहिणी और कृत्तिका मेडिसिन्स का प्रभाव मिलेगा, अच्छा प्रभाव मिलेगा, यानी कि वैक्सीनेशंस का प्रभाव, अच्छा प्रभाव मिलेगा। इसलिए 5 अक्टूबर तक विशेष संक्रमण रह सकता है कोरोना का। उसके बाद कमोबेश यह स्थिति 11 अप्रैल 2022 तक चल सकती है, क्योंकि शनि भी अगले वर्ष 29 अप्रैल 2022 को शनि भी कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। और शनि श्रवण नक्षत्र को छोड़कर 18 फरवरी 2022 को धनिष्ठा में चले जाएंगे। धनिष्ठा अर्थात मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो 18 फरवरी 2022 तक शनि का भी प्रभाव रहेगा। इस तरह से हम देखें तो 5 अक्टूबर तक कोरोना का प्रकोप ज़्यादा रह सकता है। वैसे 11 अप्रैल 2022 के बाद कोरोना का प्रकोप पूरी तरह से खत्म होने की पूरी संभावना है। 90% इसका उम्मीद है। दोस्तों, यदि यह विषय अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो बेल का आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आगे के वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।